हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस निम्न के द्वारा प्रेरित होती है। पहला है FSH, दूसरा है ICSH, तीसरा है STH, चौथा है ACTH। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा की बात करें तो देखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस अर्थात जिसे हम शुक्राणु जनन भी कहते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में। स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो कह सकते हैं कि वृषण के शुक्र जनन नलिका में आदि बीजी कोशिकाओं आदि बीजी कोशिकाओं से शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है और कह सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। इस प्रकार और कह सकते हैं इस प्रक्रिया में आदि बीजी कोशिकाएं बार बार विभाजित होकर द्विगुणित शुक्राणु कोशिका जो है कोशिका जन बनाती है। क्या बनाती है? शुक्राणु कोशिका जन बनाती है। अब इस प्रश्न में हमें ये पूछा गया है कि स्पर्मेटोजेनेसिस निम्न के द्वारा प्रेरित होती है। तो इसमें जो है पहला विकल्प दे रखा है हमारा FSH। इसका पूरा नाम जो होता है फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन होता है। और ये जो हार्मोन होता है पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रपाली से कह सकते हैं एक हार्मोन होती है जिसका नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा होता है फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन। वो स्रावित होते हैं कहाँ से? हमने देखा पिट्यूटरी ग्रंथि या जिसे हम कह सकते हैं पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली से। और यहाँ पे और भी हार्मोन होते हैं जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, LH और FSH। हार्मोन के नियंत्रण में कह सकते हैं इन तीनों हार्मोन, एक FSH हो गया, दूसरा LH जिसे हमने अभी कहा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और होता है टेस्टोस्टेरोन। इन तीनों हार्मोन के नियंत्रण में ही जो है शुक्राणु जनन यानी कि जो अभी हम बात कर रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस की, वो क्रिया जो है संपन्न होती है। यानी कि हमारा जो पहला विकल्प है यहाँ पे क्या हो जाता है? बिल्कुल सही। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है FSH द्वारा प्रेरित होती है। साथ ही साथ और भी होते हैं लेकिन यहाँ पे विकल्प में नहीं दे रखा है। दूसरा है
ICSH। ICSH की बात करें तो इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है अंतराली कोशिका उद्दीपक हार्मोन। इसका काम क्या होता है, नर में जो ICSH होता है वृषण की लीडिंग कोशिकाओं कोशिकाओं को एंड्रोजन एक हार्मोन होता है, उसके श्रावण के लिए क्रियाशील ये कर देती है। तीसरा यहाँ पे दे रखा है STH। अगर हम इस हार्मोन की बात करें, इसका पूरा नाम होता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। इसका कार्य ये होता है शरीर की वृद्धि, विशेषतया हम कह सकते हैं हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करती है, और अगर इसकी अधिकता होती है इससे भीम कायत्व और एक एक्रोमेगली विकार उत्पन्न हो जाता है। तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाता है, दूसरा विकल्प भी क्या हो जाता है, गलत, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस इनके द्वारा प्रेरित नहीं होती है। अंतिम में दे रखा है ACTH। इसका पूरा नाम होता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये एक हार्मोन है, हम कह सकते हैं, जो हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि से कह सकते हैं स्रावित होती है, और इसका मुख्यतः हम काम देखें तो इसका काम जो होता है हमारे शरीर को तनाव के प्रति प्रतिक्रिया करने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाता है, गलत। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर A है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।